हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट योर प्लांट टिश्यू के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या, कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं वो देख रहे हैं हम। सबसे पहले सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू बेसिकली वो टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फॉर पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक प्लेस पे पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन सभी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं उन सभी के लिए एक पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ मैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, बेसिकली स्किन पे। जितने भी ऑर्गन है, जितनी भी स्किन है, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन है, उनकी जो अपर लाइनिंग होगी वो किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली ये क्या चीज़ करते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, जब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ किसी भी स्किन को या फिर ऑर्गन को एक तरीके से लाइन करके रखते हैं तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी अदर कोई अनवांटेड मटेरियल है जो कि ऑर्गन में या हमारी बॉडी में एंटर करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली ये 3-4 शेप में होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट स्क्वैमस सेल्स की। स्क्वैमस सेल्स, ठीक है, तो स्क्वैमस सेल्स जो होंगे वो किस शेप के होते हैं, ये बहुत फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, तो दीज आर द स्क्वैमस सेल्स टिश्यूज़। यही सेल्स इकट्ठे होके जब ये बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं तो यही क्या बन जाता है, स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं क्यूबॉइडल सेल्स के बारे में। ये क्यूबॉइडल सेल्स कैसे होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। with a centrally placed nucleus। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, हमारे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। उसके बाद थर्ड होता है हमारा कॉल्यूमनार सेल्स। ठीक है, तो ये जो कॉल्यूमनार सेल्स होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, और इनका न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारी एपिथेलियल की लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्क्वैमस सेल, क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, और कॉल्यूमनार सेल। अगर इन्हीं सेल के ऊपर अगर ये इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो ये कौन से हो जाएंगे, सीलिएटेड सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्यूबॉइडल सीलिएटेड, कॉल्यूमनार सीलिएटेड सेल्स हो जाएंगे। तो ये हमने बात करी किसकी, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, जो कि क्या करता है, एक तरीके से हमारे जितने भी बॉडी की लाइनिंग्स होती है, ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस के लिए एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, ये हो गई हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली, कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो वो क्या है, हमारा ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, अब ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी जो पूरी होल बॉडी है उसको पूरा कनेक्ट किसने कर रखा है, ब्लड ने। ठीक है, ब्लड इज़ द ओनली मीडियम जो पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है या फिर विटामिन्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब ब्लड के में मिक्स होके ही पूरी बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हमारा ब्लड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट करके रख रहा है पूरी बॉडी को।
ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बात करी है कनेक्टिव टिश्यू, और बॉडी में सबसे मेन कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा, ब्लड, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। तो मस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होंगे, मसल्स के अंदर, ठीक है। तो जितने भी बॉडी के मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर टिश्यू, जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स। अब ये जो नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे, नर्वस टिश्यू के जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब अगर नर्वस सिस्टम अगर नर्वस टिश्यू से मिलके बना है तो ऑब्वियस सी बात है नर्वस सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ नर्वस सेल्स से ही क्या बनता है, नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस सेल्स है वो कौन है हमारे, न्यूरॉन्स, ठीक है। कौन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज दी सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मिलके क्या बना देंगे, नर्वस टिश्यू। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पूरा बॉडी को मेंटेन करने में, पूरा हमारे ब्रेन तक मैसेज सिग्नलिंग पहुंचाने के लिए, ब्रेन से हमारी बॉडी तक सिग्नलिंग पहुंचाने के लिए। तो इन सब में किस चीज़ का यूज़ होता है, न्यूरॉन्स का यूज़ होता है। तो इसीलिए जो नर्वस सिस्टम है वहाँ कौन से टिश्यूज़ होंगे, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली मेरा बताने का ये मतलब है यहाँ पर कि हर एक ऑर्गन का अपना टिश्यू होता है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब स्किन ऑर्गन की कवरिंग के लिए वो अलग ही टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए वो एक अलग ही टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू, मसल्स के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक ऑर्गन का, पर्टिकुलर एक बॉडी के पार्ट का अपना एक अलग टिश्यू होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। जैसे नर्वस टिश्यू हुआ, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन के बारे में मैंने बात करी। तो न्यूरॉन बेसिकली किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सिग्नलिंग को पास करने में, सिग्नलिंग को हम तक लेकर आने में। तो इन सब चीज़ों में कौन चीज़ हेल्प कर रही है, न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन के बारे में हमने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यू के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।